माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अक्टूबर के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी होंगी, कैसा प्रभाव उनकी ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपके जीवन पर होगा, कार्यक्षेत्र पर, नौकरी पर, दुकान पर, आपके निजी जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन पर और शिक्षा, स्वास्थ्य पर। हर चीज़ के बारे में जानेंगे कि किन से लाभ होगा और कहाँ सावधानी रखनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 26 और 27 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। इन 2 दिनों की अगर तिथि देखें तो ये 10वीं तिथि है, सुबह 9 बजे तक। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा, वृद्धि नाम का योग बनेगा, ध्रुव नाम का योग बनेगा और रवि योग भी इस दिन पूरा दिन बनने वाला है। इस दिन सोमवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं शतभिषा नक्षत्र में। सूर्य जो हैं वो तुला राशि में चल रहे हैं स्वाति नक्षत्र में। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। ये 26 अक्टूबर का। और 27 अक्टूबर की यदि बात की जाए तो इस दिन सुबह एकादशी तिथि है, 10:46 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, ध्रुव नाम का योग बनेगा, उसके बाद व्याघात नाम का योग बनेगा। सूर्य जो हैं तुला राशि में हैं, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे सुबह तक, अगले दिन सुबह तक। और इस दिन के अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक है। इस दिन एक बहुत ही सुंदर योग और बन रहा है। एक तो इस दिन त्रिपुष्कर योग बनेगा और इस दिन रवि योग भी बनेगा। त्रिपुष्कर योग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है जो कि पूरा दिन अगले दिन सुबह तक बनने वाला है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये जो दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा दोनों ही दिनों में कुंभ राशि में है, यानी आपके लगन में बैठे हुए हैं। लगन में चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों पर तो आपके लिए बड़े लाभदायक रहेंगे, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सावधानियाँ भी रखनी होंगी। प्रथम भाव जो होता है वो आपके व्यवहार का, आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो एक तो आपका मन जो है इस समय कुछ फालतू के कामों पर ज़्यादा जा सकता है। फालतू के काम यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है लेकिन आप उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। जो ज़रूरी काम है उन पर ध्यान ना देकर बेकार के कामों पर आप ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण घर में थोड़ी खटपट हो सकती है इस बात को लेकर। इसलिए आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही इस दौरान व्यापारियों के लिए समय जो है अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व में इस दौरान निखार देखने को मिलेगा। व्यवहार में निखार देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठकर आपके व्यक्तित्व में, आपके जो आपका व्यवहार है उसमें भी वो निखार लेकर आएंगे। वाणी पर प्रभाव डालेंगे। वाणी आपकी मधुर होगी और अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच भी पाएंगे। अपने ज़रूरी कामों को आप समय से ज़रूर निपटाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको उस काम की वजह से कहीं आगे बढ़ने से रोक मिल जाए। इसलिए सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कामों को आप निपटाएं, वरना परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं। इस समय अवधि में कोई सरकारी उच्च अधिकारी से आप मिल सकते हैं जो आपकी किसी प्रकार की मदद करने वाला है। ये मदद कुछ सरकार से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन आपकी मदद ज़रूर करेगा। और अगर आपका कोई सरकारी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है या ऐसा ही कोई काम आपका रुका हुआ था तो यहाँ किसी उच्च अधिकारी की मदद से आपका वो काम पूरा हो जाएगा। आपके कार्यक्षेत्र में विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखाई देगा और किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ से आप आसानी से आगे जाएंगे। आत्मविश्वास और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देंगे। अगर आप अपनी वाक कला का प्रयोग करें, वाणी मधुर होगी, उसका प्रयोग करें तो उससे बहुत लाभ होगा।
और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ आप अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है, तो वहाँ आप अपना कुशलता का परिचय देंगे। यानी आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आप के लिए लगे कि ये तो मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, पता नहीं मैं कैसा करूँ या करूँगी, तो उसमें आप अपनी एक ऐसा कुशल परिचय देंगे अपने व्यवहार का, अपने काम का, कि आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल जाएंगे। इस दौरान कुछ सितारे आपके पक्ष में भी होंगे इन 2 दिनों में। एक तो देखिए एकादशी का दिन है। एकादशी जो है, ये एकादशी पापकुंशा एकादशी है। पापकुंशा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 27 अक्टूबर को ये पापकुंशा एकादशी जो है ये बनेगी और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से, इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से आप हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव की आराधना भी की जाती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये व्यक्ति को लाभ तो पहुंचाती ही है, लेकिन अपने अलावा दूसरे व्यक्तियों को भी लाभ कराती है। ऐसी ये एकादशी है और पापों का प्रायश्चित किया जाता है इस दिन व्रत करने से। तो इस एकादशी का भी आप लाभ उठाएं। और इस दिन बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, रवि योग इस दिन बन रहा है। त्रिपुष्कर योग तो अपने आपके जो कार्य हैं उनका 3 गुना लाभ दिलाता है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और अपने काम पर ध्यान दें, जरूरी काम है उनको निपटाने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको अपने उन कार्यों का कई गुना फल देखने को मिलेगा। और इस दिन कथा तो जरूर सुने, एकादशी पापकुंशा एकादशी की कथा जरूर सुने, बहुत लाभदायक ही आपके लिए कथा रहेगी। इसलिए ऐसी चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धियों की खबर मिल सकती है। कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके मन में खुशियाँ भर दे। या तो आपकी पदोन्नति होने वाली हो, बोनस अच्छा मिलने वाला हो, लेकिन आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। आर्थिक मामले और निवेश के क्षेत्र में अगर आप काफ़ी दिनों से हतोत्साहित थे, तो इस समय आपको कुछ बदलाव मिलेगा और कुछ इस बदलाव का आप जमकर स्वागत भी करेंगे। तरक्की के नए आइडियाज़ आपके मन में होंगे। अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट में कोई विकास नहीं हो रहा है, आपके कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, तो ये सूरत अब बदलने वाली है। सब कुछ अच्छा होगा। आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा समय लेकर आया है। प्रथम भाव में बैठकर आपके लिए भावनात्मक रूप से भी कुछ बह जाने का दिन है। आप अपनी भावनाओं को बेहिचक अपने दिल से चाहने वालों के सामने समक्ष कह सकते हैं। प्रेम जीवन की हम बात कर रहे हैं। आप एक दाम्पत्य जीवन वाले लोगों के लिए इस समय बेहद अनुकूल होगा। एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत आप बनाएंगे। प्रेम जीवन भी इस समय बेहद अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में आप प्रेम को अपने को एक कदम आगे लेकर जा सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप संतुलित भोजन करें, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य करने की क्षमता कम लग रही है तो आप व्यायाम आदि करें, अपने खाने पर ज़रूर ध्यान दें और सही रास्ते पर चलें। व्यायाम करते रहेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे तो निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी, आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।